देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते हैं, कथा सुनाते हैं, तो उनकी इच्छा थी गांधी भाई की भाभी है हीरबाई। जैसे घरों में गुरुजन आते तो सब सेवा करते ही हैं, तो हीरबाई क्या करती है, भोजन बनाने की, कपड़ा धोने की सब सेवा करती है बड़े प्रेम से। क्योंकि मेरे घर सतगुरु आए हैं, सब सेवा बड़े प्रेम से करते, हृदय में प्रेम श्रद्धा विश्वास लेकर के गुरु जी के प्रति भाव है, सतगुरु महाराज मेरे घर पर आए हैं, ऐसा भाव लेकर के खूब प्रेम से सेवा किया करते थे हीरबाई। तो हीरबाई की सेवा देख करके सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा, हीरबाई क्या तुम कृष्ण का दर्शन करना चाहती हो? सतगुरु कौन नहीं करना चाहेगा कृष्ण का दर्शन? तो ठीक है, अब तुम एक काम किया करो, अभी तुम एक थाल लगाती हो मेरे लिए भोजन का, अब 2 थाल भोजन के लगाया करो, एक और कृष्ण भी आया करेंगे और एक और मैं बैठूंगा। तो हीरबाई बड़ी प्रसन्न हो गई, तो 2 थाल लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, एक थाल सतगुरु देवचंद्र जी के लिए और एक थाल भगवान कृष्ण के लिए। 2 थाल लग जाते हैं, दोनों थाल लगा करके बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं हीरबाई, सतगुरु देवचंद्र जी भी खाते हैं और भगवान कृष्ण भी। एक दिन भोजन बना रही थी, भोजन बनाते बनाते कढ़ाई टूटी हुई थी तो उनका हाथ कट गया। भगवान कृष्ण ने पूछा, हीरबाई तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, पट्टी बंधा है? कहा जिसके पति कहिए, जिसके ईश्वर प्राणधन आप जैसे हो कृष्ण, उनकी रसोई में फूटा हुआ बर्तन है। तो भगवान ने उनको सोने का बर्तन ला के दिया, ये प्रमाण है, आज भी जाते हैं तो वे देखने में मिलता है। हीरबाई बड़ी प्रसन्न थी, सतगुरु महाराज रोज चर्चा करते हैं और हीरबाई इसी प्रकार से बड़ी प्रसन्न होती है और उनके अंदर एक सात्विक अहंकार आ गया। सात्विक अहंकार क्या आया कि देखो मैंने श्री कृष्ण को बुला करके यहाँ पर पधराया, मेरे भाव में ऐसे कि कृष्ण आ गए आज मेरे द्वार पर, मेरी कितनी बड़प्पन है, कितनी बड़ी महिमा है। माने उसके अंदर कौन सा अहंकार है? सात्विक अहंकार। आज सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कथा सुना रहे थे, हीरबाई ने भोजन तैयार किया और बुलावा भिजवा दिया कि जाओ सतगुरु महाराज को बुलाकर के लाओ, भोजन का समय हो गया। जाते हैं सखी जाकर के कहती है, चलिए सतगुरु महाराज भोजन का समय हो गया, लेकिन सुंदर साथ सब घेर के बैठे हैं। देवचंद्र जी महाराज चर्चा कर रहे हैं, कैसे जाए, अभी चर्चा से निकल गई, कुछ सूचना नहीं जाती। जब कुछ सूचना नहीं जाती है तो हीरबाई ने कहा, अरे जल्दी से बुलाइए, सब भोजन ठंडा हो जाएगा, जल्दी से बुला के लाइए सतगुरु महाराज को, भोजन ठंडा हो रहा है। फिर दोबारा बुलावा भिजवाया, दोबारा भी बुलावा भिजवाने पर वो तो कथा में व्यस्त है। हीरबाई ने सोचा छोड़ो, अगर सतगुरु नहीं आते ना आज, कोई बात नहीं, सतगुरु महाराज को बाद में भोजन करा लूंगी, आज मैं पहले कृष्ण जी को ही भोजन करा देती हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी क्या सोचती है हीरबाई, छोड़ो थोड़ी देर के लिए, मन में क्या है, छोड़ो शब्द आ जाए, छोड़ो कोई बात नहीं, अगर सतगुरु अभी नहीं आ रहे हैं, कथा में इतना व्यस्त हो गए हैं, सुंदर साथ में घेर के बैठे हैं, सतगुरु महाराज भी कथा में इतना व्यस्त है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, चलो भगवान कृष्ण को ही आज भोजन पहले करा देते हैं। अब थाल लगाया बड़े प्रेम से, थाल लगा करके बड़े प्रेम से सजा करके रख देती आगे और हाथ जोड़ करके कहती, आइए प्राण प्रीतम, आइए भगवान कृष्ण, आकर के भोजन आरोग लीजिए। बार बार आह्वान करती है, बार बार बुलाती है, लेकिन वहां तो कोई नहीं आता। कहते हैं कृष्ण कन्हैया, हे प्राण प्रीतम, आइए, रोज भी तो आप आकर भोजन खाते हैं, आज आइए, सतगुरु तो अभी नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बुला रही हूँ, आप आकर के भोजन कर लीजिए, भोजन खा लीजिए। एक बार नहीं 1000 बार उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, लेकिन कृष्ण नहीं आए। तो आज तो हीरबाई को थोड़ा क्रोध भी आ गया, क्यों, सतगुरु को बुलाया वह भी नहीं आते हैं, और मैं भोजन बना बना के रखती हूँ, कृष्ण जी को बुलाया वह भी नहीं आ रहे हैं। अब किसी को नहीं भेजती, स्वयं चली जाती है, कथा चल रही है सतगुरु महाराज के पास, अपने आप पहुंच गई हीरबाई और अपने आप जाकर के कहती है, बंद करो कथा, छोड़ दीजिए सतगुरु महाराज को, अभी भोजन का समय हुआ है और उनको भोजन करने दीजिए। सतगुरु महाराज ने कहा, चलो भाई, अब तो क्या गया, ऊपर से बड़ी पावर आ गई कहने के लिए, अब तो उठना ही
सुंदर साध ने कहा ठीक है सदगुरु महाराज, चर्चा को यहीं पर विराम दे दीजिए और कथा को विराम दे करके अब कहाँ जाना है, भोजन के लिए चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। देवचंद्र जी महाराज अपनी पावड़ी पहन करके, जो खड़ाऊ थी पहन करके चल देते हैं देवचंद्र जी महाराज। और जैसे ही 2 आसन आज भी बिछा हुआ था, जैसे आसन पर जाकर के देवचंद्र जी महाराज विराजमान हो जाते हैं और उनके आगे थाल रखती है हीरबाई, तभी भगवान कृष्ण भी आकर के वहां पर प्रकट हो जाते हैं, दूसरी आसन पर आकर के बैठ जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे देवचंद्र जी महाराज आकर के बैठे, कभी कौन आकर के बैठ गए, कृष्ण भी आकर के बैठ गए। अब तो हीरबाई को बड़ा गुस्सा लगा। हीरबाई सोच रही है पहले सदगुरु को बुलाया वो भी नहीं आ रहे थे, कृष्ण जी को बुलाया वह भी नहीं आ रहे थे, और अब आए तो दोनों एक साथ आ गए। चलिए कोई बात नहीं, आ गई है तो भोजन कराती है, प्रेम से भोजन का थाल रख दिया, पहले सदगुरु के आगे फिर भगवान कृष्ण के आगे। अब हल्का सा पर्दा करके कहती है भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण जी आप ये बताइए, जब मैं आपको बार बार बुला रही थी तो आप क्यों नहीं आए? बार बार मैंने, सदगुरु तो आए नहीं थे लेकिन मैं आपको बार बार बुला रही थी, फिर आप क्यों नहीं आए आज भोजन करने? तो भगवान ने कहा देखो हीरबाई, आज कथा में इतना रस आ रहा था, इतना रस आ रहा था कि मेरा वहां से उठने का मन नहीं किया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कथा में कहाँ रस आ रहा था? देवचंद्र जी महाराज जहाँ कथा सुना रहे हैं और देवचंद्र जी के अंदर कौन बैठे हैं? कृष्ण बैठे हैं। भक्त के अंदर ही परमात्मा होते हैं। श्यामा जी नोंग हो सुंदर साथ। सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर ही कौन बैठे हुए थे? कृष्ण जी बैठे थे और वे कृष्ण की तो चर्चा कर रहे थे बैठ करके। वे राधा और कृष्ण का ही जुगल स्वरूप था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी और श्री कृष्ण स्वयं उनके अंदर विराजमान है। तो दोनों जुगल जोड़ी जो विराजमान है वही रस ले रहे थे, अब वही चर्चा कर रहे थे। तो कैसे उठ करके जाते? तो हीरबाई समझ गई कि सतगुरु और कृष्ण अलग नहीं है, लेकिन आज मैंने दोनों को अलग कर दिया था। मैंने सोचा था सतगुरु नहीं आते तो आज मैं कृष्ण जी को ही भोजन करा देती हूँ, लेकिन भक्त से भगवान अलग नहीं है। ये हमेशा सोचना चाहिए हम लोग। अगर हम भक्त कोई अपने घर आता है, अतिथि कोई अपने घर आता है, सुंदर साथ अपने कोई घर आता है, भिक्षुक कोई अपने घर आता है, तो जैसे हम प्रभु के प्रति भाव रखते हैं, भले उसका भाव कैसा भी है, लेकिन अपना भाव बिल्कुल विशुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, जो भाव मेरा प्रभु के प्रति है, जो भाव राज्य के प्रति है, जो भाव कृष्ण के प्रति है, वही भाव जो भक्त के प्रति प्रकट हो जाएगा, तो भक्त और भगवान में जरा भी भेद नहीं रहेगा, जरा भी अंतर नहीं रहेगा। साक्षात उन्हीं के अंदर राज्य का दर्शन होगा, वही आनंद उसको मिल जाता है। जब सेवा करते हैं तो वही आनंद उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते अहम भक्त पराधीना भक्तिर्ग्रस्तर देव। मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ, और जो मेरे भक्त की सेवा करता है, जो मेरे भक्त को अपना बना लेता है, जो मेरे भक्त का भक्त बन जाता है, मैं उसका बन जाता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे परीक्षित जो है परम भक्त है। परीक्षित के अंदर जरा भी अभिमान नहीं है। प्रजा में जा जा करके साधारण वेश में भी सब प्रजा की देखरेख करते हैं, उनकी संभाल करते हैं, और आश्रम में जाकर के कहीं झाड़ू लगाते हैं, सेवा करते हैं, पानी भरते हैं। अपने राजा होने का बड़प्पन उनके अंदर नहीं है, परीक्षित के अंदर। लेकिन परीक्षित की आयु धीरे धीरे बढ़ रही है। अब सोचा बेटा भी बड़ा होने लग रहा है, चलो थोड़ा समय बाहर सत्संग में देना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए। तो राजा परीक्षित एक दिन सुदूर जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या किया, जंगल में जाने से पहले उन्होंने अपने एक पुराना कक्ष बना हुआ था जिसमें संदूक रखा था। उसमें जरासंध का मुकुट विराजमान था। उन्होंने वह संदूक खोला तो जरासंध का मुकुट उठाया। उनको मालूम ही नहीं था ये जरासंध का मुकुट है। उस मुकुट को निकाला संदूक के अंदर से और राजा परीक्षित ने पहन लिया। वह मुकुट पहन करके आज जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। जा रहे हैं जंगल में तो उन्होंने क्या दृश्य देखा, एक बैल
उसको देख करके उससे बातें कर रही है, रुदन कर रही है, हे बैल आपके 4 चरण थे लेकिन 3 चरण किसने काट दिया, आप केवल 1 चरण पर ही खड़े हुए हैं। तो ये बैल है कौन? ये धर्म ही बैल है। धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गौ माता, पृथ्वी और धर्म आपस में बातें करते हैं। पृथ्वी पर जब धर्म होता है ज्यादा तो पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है, और जब अधर्म होता है तो पृथ्वी अप्रसन्न होती है, उसको दुख होता है। तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी बैल का रूप धारण करके धर्म से बातें कर रहे हैं और उनसे पूछा है, धर्म रूपी बैल आपके 3 चरण कहाँ गए? सत्य, तप, दया और दान, ये 4 चरण थे। अब क्या हुआ, सतयुग में 4 चरण होते हैं। जैसे त्रेता आता है तो 2 चरण समाप्त हो जाते हैं, सत्य भी समाप्त हो जाता है और तप भी समाप्त हो जाता है। जैसे द्वापर आता है तो 3 चरण समाप्त हो जाते हैं। कलयुग में केवल 1 रहता है, कौन सा? पवित्रता। अब यहाँ 1 चरण पर खड़े हुए हैं बैल, कहा हे देवी तुम क्यों रुदन करती हो? आप चिंता न करो, क्योंकि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करही तस फल चाखा, कोई ने काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करही तस फल, कोई ना काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करही तस फल चाखा। क्योंकि संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए देवी आप रो मत, ये तो किसी ने मुझे दुख दिया, किसी ने मुझे कष्ट दिया, ये भाव कभी नहीं लाना चाहिए। मनुष्य स्वयं जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसको फल भोगना ही पड़ता है। ये मेरे कर्मों का कोई शायद ऐसा फल है जो आज मैं 1 चरण पर खड़ा हूँ। ये सब बातें राजा परीक्षित किनारे खड़े होकर के सुन रहे थे। तुरंत आए धर्म के पास और आकर के कहा कि धर्म रूपी बैल बताइए आपके चरण